आप सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में कुशल हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। आज हम मन फिराव के महत्व के विषय पे चर्चा करना चाहेंगे और ये विषय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, यह बताए बिना ही कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है, वह उनको मसीह को ग्रहण करने और विश्वास करने के लिए आह्वान देते हैं। यह बात बताए बिना ही कि वे पापी है। मेरे प्रियो, सबसे मुख्य बात यह है, मनुष्य पापी है। यह बात बताना बहुत ज़रूरी है, यह बात बताना बहुत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण एक विषय है कि वह पापी है। यदि इस बात को नहीं बताया जाएगा कि वो पापी है और उन्हें ये कहा जाएगा कि आपको मुक्तिदाता की आवश्यकता है, आप मसीह को ग्रहण कीजिए, आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, और एक बात उन्हें जो नहीं बताया जाएगा और वो ये है कि वो पापी है। मेरे प्रिय, मुक्तिदाता की एक व्यक्ति को आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है जो एक व्यक्ति को, जो पाप में मरा हुआ है, जो एक व्यक्ति पाप में खोया हुआ है, उसको पाप के उस दलदल से यीशु मसीह बाहर निकालता है। क्योंकि यीशु मसीह उस व्यक्ति के तमाम पापों के लिए बलिदान हुआ, उसके तमाम पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह उसके तमाम पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। तो यह बात उस व्यक्ति को बताना बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है शायद ये बात आज बताने से बहुत सारे हमारे लोग आज धीमे हो रहे हैं कि वे पापी हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कुछ लोग उद्धार ना पाए हुओं को यह बताए बिना ही कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है, वह उनको मसीह को ग्रहण करने और विश्वास करने के लिए आह्वान देते हैं। तो हमें सर्वप्रथम उसे ये बताने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति पापी है, उसे अपने पाप से मन फिराने की आवश्यकता। पवित्र शास्त्र मन फिराव के प्रचार पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। मन फिराव पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का संदेश था। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का वचन 10 में कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर सारे मन और प्राण से मन फिराएगा। यिर्मयाह 8:6 कहता है, मैं ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसा ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। यह यहेजकेल 14:6 कहता है, सो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। यहेजकेल 18:30 कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं इन वचनों में कि पश्चाताप करने के संदर्भ में, मन फिराने के संदर्भ में, अपने पापों से मुड़ने के संदर्भ में यहाँ पे वचन परमेश्वर का भविष्यवक्ता को मिला कि वो उसके लोगों को बताए। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार का मुख्य विषय था मन फिराओ। ये मत्ती हमें 3 अध्याय का वचन 2 में मिलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मरकुस 1:15 बताता है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह का भी यह मुख्य विषय था मत्ती 4:17 वचन में। और प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और तमाम बाइबल के पत्रियों में हमें सर्वप्रथम मन फिराओ
और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो ये मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो एक साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। तो सर्वप्रथम मनुष्य को ये बात जानना होगा, ये बात उससे बताना होगा कि वो व्यक्ति कैसा है, पापी है और उसे उद्धार की और उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण हमें लूका की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 से लेकर वचन 5 में मिलता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक घटना के संदर्भ में चर्चा करके अपने लोगों से बात करता है। लूका 13 अध्याय 3 से 5 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न किया। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। और 12 चेलों का भी यही विषय था कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 6:12 में हम देखते हैं, और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। विशेष रीति से पेंतिकोस्त के दिन में पतरस का विषय था। हम प्रेरितों के काम 2:38 में पढ़ते हैं, पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह देखिए प्रेरितों का मुख्य विषय था कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। यह पौलुस के प्रचार का भी मुख्य विषय था। प्रेरितों के काम 20:21 वचन में वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। प्रेरितों के काम 26:20 में पढ़ते हैं, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। तो हम देखते हैं कि ये जो मन फिराओ का जो शिक्षा है, मन फिराओ की योग्य काम करो और अपने पापों से पश्चाताप करो, तो ये देखिए मुख्य विषय रहा है। और अपने पापों से मन फिराओ, अपने अधर्म के कामों को त्याग दो, अपने अधर्म के कामों के लिए पश्चाताप करो, खेदित हो और क्षमा मांगो, मन फिराओ। ये देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति को ये बताना कि वो पापी है और वो अपने पापों से सबसे पहले क्या करे, मन फिराए। मेरे प्रियो, एक गंभीर बात है, समय काल के परिवर्तन मन फिराव को इस युग में अनावश्यक नहीं बनाया है। यह निश्चित रीति से हर एक मनुष्य के लिए आज्ञा है कि आज भी वे मन फिराए, आज भी वे अपने पापों से मन फिराए। ये एक आज्ञा है। प्रेरितों के काम 17:30 कहता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराव की आज्ञा देता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को मन फिराव की आज्ञा देता है। इस बात पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। आज जो मन फिराव का जो महत्व है, मन फिराव का जो विशेषता है, परमेश्वर आज्ञा देता है कि हर मनुष्य क्या करे, मन फिराए। मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा एथेने में, और लूका का मन फिराव में सबसे अधिक रुचि है, वो मन फिराव के विषय में ज्यादा लिखता है। लूका 15:7 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। और हम लूका में इस बात को देखते हैं कि एक पापी का मन फिराने के संदर्भ में स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जितना धर्मी 99 के विषय में नहीं मनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अपने पापों से मन फिराना, अपने अधर्म से मन फिराना, अपने पापों को, अपने अधर्म को, अपने गुनाहों को पहचानना, सबसे बड़ा आज ये एक मुख्य विषय है मन फिराव के महत्व के ऊपर में, कि हमें अपने पापों को पहचानना, लोगों को इस बात
के लिए मदद करना, इस बात को समझने के लिए उनकी सहायता करना कि वे पापी हैं, और उसके बाद जब उनका पाप उनको कायल करे, उनका पाप उनको जब कायल करे तो वे पश्चाताप और फिर मन फिराव की ओर अग्रसर हों। तो मेरे प्रियो, हमने लूका 15 का वचन 7 में देखा कि मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लूका 15 का 10 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। और मेरे प्रियो, एक मन फिराने वाले पापी के संदर्भ में परमेश्वर के सामने में आनंद होता है और खुशियां होती है कि एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराया है। तो मेरे प्रियो, मन फिराव के महत्व के संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं। आइए हम अपनी चर्चा पे और आगे बढ़ें। प्रियो, यह मसीही विश्वास का मौलिक शिक्षा है। ये आपको मत्ती 21 अध्याय का 32 पद में मिले, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति ना की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। मेरे प्रियो, यह मसीही विश्वास का एक मौलिक विषय है जिससे हम नहीं हट सकते, और इस विषय पे चर्चा किए बिना मन फिराव का जो कार्य है, मन फिराव का जो प्रक्रिया है, वो पूरा नहीं हो सकता। यह मसीही विश्वास का मौलिक विषय है कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, अपने पापों से मन फिराए। और हम जब मत्ती उसका 21 का 32 में पढ़ते हैं तो किस प्रकार से पापी और वेश्या और तमाम प्रकार के पाप में पड़े हुए व्यक्ति मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं और पश्चाताप करते हैं। और इस बात को देख के प्रभु कहता है कि तुम्हें भी पछताना चाहिए, तुम्हें भी मन फिरा के प्रभु की ओर आना चाहिए। मेरे प्रियो, इब्रानी उसका 6 का 1 कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। मेरे प्रियो, उद्धार का एकदम ही आवश्यक शर्त है कि हम अपने मरे हुए कामों से क्या करें, मन फिराएं, अपने मरे हुए कामों से पश्चाताप करें। जो लूका 13 अध्याय 2 से लेके 5 में प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण देता है। क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि ये 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न करता है। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। यहाँ पे एक बहुत गंभीर बात है मेरे प्रियो, यदि तुम मन ना फिराओगे अपने पापों से तो तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। तो देखिए, मन फिराव के महत्व के संदर्भ में हम ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कितना गंभीर है, कितना ये भेद की बातें जुड़ी हुई है कि अपने पापों से हमको पछताना है, पापों से मन फिराना है। मेरे प्रियो, आगे आइए हम कुछ और चर्चा करते हैं। प्रियो, मन फिराव का अर्थ आज हम इस संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि मन फिराव मुख्यतः मन का परिवर्तन है। फिर भी इसमें कई बातें सम्मिलित है। ये जो मन फिराव का अर्थ है, मन फिराव मुख्यतः मन का परिवर्तन है, ये मन का रूपांतरण है, जिसमें व्यक्ति एक नया स्वभाव, जिसमें व्यक्ति एक नया दृष्टिकोण, जिसमें व्यक्ति बहुत ही भीतरी जीवन में, उसकी भीतरी मनुष्यत्व में एक परिवर्तन का कार्य होता है। तो मन फिराव का अर्थ, मन फिराव मुख्यतः मन का परिवर्तन है। फिर भी इसमें कई बातें सम्मिलित है। आइए हम इन बातों को देखेंगे। इनमें 3 बातें सम्मिलित है। सर्वप्रथम बौद्धिक तत्व, दूसरा भावनात्मक तत्व, तीसरा इच्छात्मक तत्व। मन फिराव के अर्थ में 3 बातें सम्मिलित है,
नंबर 1 बौद्धिक तत्व, भावनात्मक तत्व और इच्छात्मक तत्व। और इन तीनों बातों पे आज हम चर्चा करना चाहेंगे और आइए हम अपनी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक तत्व में इसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन सम्मिलित है। यह पाप, परमेश्वर और खुद के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। मेरे प्रियो, बौद्धिक तत्व इसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन है कि ये खुद के प्रति, परमेश्वर के प्रति और इस बात के प्रति कि वो व्यक्ति पापी है। और मेरे प्रियो, इसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन सम्मिलित है। इस बात को हमको जानना बहुत आवश्यक है। इसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन सम्मिलित है। यह पाप, परमेश्वर और खुद के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन है। पाप व्यक्तिगत दोष के रूप में देखा जाने लगता है। अब यहां पे मुख्यता यह है कि पाप व्यक्तिगत दोष के रूप में देखा जाने लगता है। अब वो व्यक्ति अपने आप को इस स्थान पे पाता है कि वह व्यक्तिगत पर्सनल जीवन में मैं कैसा हूं, पापी हूं। व्यक्तिगत जीवन में मैं कैसा हूं, पापी हूं। और पाप व्यक्तिगत दोष के रूप में देखा जाने लगता है। और परमेश्वर वो है जो धार्मिकता की मांग करने में धर्मी है और मनुष्य खुद को अशुद्ध और असहाय रूप में देखता है या इस स्थिति में पाता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र मनफिराव के इस तत्व को पाप का ज्ञान कहता है। जब मनुष्य मनफिराव के अर्थ में इतना अधिक जब पहुंच जाता है, पवित्र शास्त्र मनफिराव के इस तत्व को पाप का ज्ञान कहता है। और मेरे प्रियो, मनफिराव के महत्व में और मनफिराव के अर्थ में ये इस स्थान पे पहुंचता है कि मनुष्य को अब पाप का ज्ञान होता है और पाप का ज्ञान उसे मिलता है। और उस पाप के ज्ञान में वो अपने पाप को व्यक्तिगत रीति से वो देखता है और जानता है कि मैं अशुद्ध हूँ, असहाय हूँ और मैं पापी हूँ। तो वो इसमें दृष्टिकोण में जो परिवर्तन होता है, जो बौद्धिक तत्व में मनुष्य को पाप का ज्ञान भी होता है। और रोमी उसका 3 अध्याय का, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब वो व्यक्ति इस स्थान तक पहुंच गया है कि वचन के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से, अर्थात व्यवस्था की बातें अगर किया जाता है तो पुराने नियम के 5 ग्रंथों के माध्यम से या फिर पुराने नियम के पूरे पुस्तकों के माध्यम से पाप की पहचान होती है। और मेरे प्रियो, जब बौद्धिक तत्व में मन फिराव के अर्थ में जब हम आते हैं तो एक व्यक्ति को जब बौद्धिक तत्व में मन फिराव के उस दृष्टिकोण के परिवर्तन में ये बात का आभास होता है कि वो पापी है और व्यक्तिगत दोष के रूप में पाप को वो देखता है। पाप व्यक्तिगत दोष के रूप में देखा जाने लगता है। और यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहता है कि ये पाप का ज्ञान है जो उसे प्राप्त हुआ और उस पाप के लिए वो गिल्टी फील करता है, उस पाप के लिए वो शर्मिंदा होता है, उस पाप के लिए वो दुखी होता है और परमेश्वर से क्या करता है, क्षमा मांगता है। मन फिराव के लिए वो घुटना टेकता है, आंसू बहाता। तो यहाँ से मेरे प्रियो वो मन फिराव का जो प्रोसेस है और परिवर्तन का प्रोसेस है, यहाँ से आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, अय्यूब उसका 42 अध्याय 5 से 6 कहता है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे, मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और भजन 51 का 3 कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरे प्रियो, आप इन दोनों वचनों को अगर तुलना करेंगे तो अय्यूब का वाक्य तब और दाऊद का भजन 51 का वाक्य तब कितना मिलता जुलता। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। तो ये पाप का पहचान होना और फिर उस पाप के पहचान हो जाने के बाद में खेदित होना अपने पाप के लिए इसमें सम्मिलित है। और अय्यूब कहता है कि मैं कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। अब मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मुझे अपने ऊपर में क्या आता है,
बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे अपने आप में कि मैं तुझ जैसे पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रह सकूं। तो मेरे प्रिय देखिए, जब एक व्यक्ति को अपने पाप का ज्ञात होता है और पाप का पहचान होता है, तो वो व्यक्ति को शर्मिंदा महसूस होता है। वो व्यक्ति अपने पाप के लिए शर्मिंदगी महसूस करता है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, पूरे इस निश्चयता के साथ में, पूरे इस बात की जानकारी के साथ में कि वो कैसा है, पापी है। आइए इस चर्चा में हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब आप लूका 15 का 17 पढ़ते हैं, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के संदर्भ में कि वो पछताता है और इस बात का एहसास उसे होता है कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है वो खाने से अधिक उन्हें मिलता है और मैं यहाँ पे इस दुर्दशा में पड़ा हूँ। तो वहाँ पे जो आभास होना, एक मन में अपने किए पे पछतावा आना और फिर उसके बाद आगे बढ़ना कि नहीं, मैं गलत हूँ, मैं गलत किया हूँ, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना। मन फिराव में मसीह के संबंध में विचार का परिवर्तन भी सम्मिलित है। मन फिराव मसीह के संबंध में विचार का परिवर्तन भी सम्मिलित है। यहाँ पे हमारा विचार का भी परिवर्तन होता है ना। जैसा हम पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते हैं। अब हमारा जो विचार है वो क्या हो गया है, पाप के प्रति और परमेश्वर के प्रति और खुद के प्रति क्या होता है, इसमें परिवर्तन सम्मिलित है। तो ये एक गंभीर और मन फिराव के अर्थ का यहाँ पे रहस्य है। आइए हम अपनी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, पतरस ने यहूदियों से कहा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 14 से लेकर वचन 40 में आप इसे घर में पढ़ सकते हैं। आइए हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, भावनात्मक तत्व। इसमें भावना में परिवर्तन सम्मिलित है। पाप के लिए दुख और क्षमा, पापी की इच्छा, मन फिराव के पहलू हैं। मेरे प्रियो, दूसरा विषय ये है, इसमें भावनात्मक तत्व सम्मिलित है। इस के अंदर में भावना में परिवर्तन सम्मिलित है कि एक व्यक्ति के अंदर में जो भावना होती है, एक व्यक्ति के अंदर में जो इमोशनल उसका जो साइड होता है, इसमें एक बदलाव जुड़ा हुआ है। पाप के लिए दुख और क्षमा पाना, एक इच्छा उसका अब बन जाता है कि वो अपने पाप के लिए दुख महसूस करता है और अब क्षमा पाने की इच्छा उसकी मन का एक मुख्य विषय बन जाता है। मन फिराव के ये पहलू है मेरे प्रिय। हम भजन 51 का 1 पढ़ते हैं, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद की प्रार्थना, हे परमेश्वर अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। में तीव्र भावना सम्मिलित है। अपने पापों के लिए खेदित है और पापों से क्षमा पाने के लिए एक तीव्र भावना सम्मिलित है मेरे प्रियो। जब हमें पाप का ज्ञान होता है, जब उसके बाद हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, उसके बाद में हमारे भावनाओं में एक तीव्र परिवर्तन होता है और हम पाप के लिए दुखी होते हैं और उसके बाद मन में ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि इससे क्षमा पाना है, इससे उद्धार पाना है, इस बोझ से बाहर निकलना है। अब वो व्यक्ति इतना बोझिल हो जाता है, पाप के बोझ से इतना दब जाता है कि अब वो बिना हल्का किए उसे सुकून नहीं मिलता है। और इस स्थिति में देखिए, दाऊद का एक तीव्र भावना इसमें सम्मिलित है, जिसमें वो कहता है कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्या कर, मिटा दे। अर्थात मेरे इन तमाम पापों को जो मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मुझे पता है, मैं पश्चाताप करता हूं, इसे क्या कर, मिटा दे। तो भावनात्मक तत्व में मेरे प्रियो, एक व्यक्ति एक तीव्र भावना के साथ में परमेश्वर के सामने में क्षमा के लिए वो अग्रसर होता है, प्रभु से एक ही अपेक्षा करता है कि मेरे पापों को क्या करे, वो क्षमा करे। आइए इस पहलू पे थोड़ा और आगे जाते। मेरे प्रियो, पौलुस लिखता है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि
तुमको दुख पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। इसके बाद ही मेरे प्रियो एक उद्धार के लिए मनुष्य अग्रसर होता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर में उद्धार की भूख, उसके बाद उसके जीवन में परमेश्वर की ओर बढ़ना, और उसके बाद ईश्वरीय कार्य में आनंदित होना और ईश्वर के कार्य को वो देख पाता है। मेरे आइए इस चर्चा पे हम और आगे बढ़े। मेरे प्रियो, वचन प्रेरितों के काम 2:28 में कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग बताएगा, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। और पौलुस कहता है रोमी 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ समझता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मेरे प्रिय, इन पदों में मन फिराव में इच्छा का तत्व सम्मिलित है। पाप का अंगीकार करना, जैसा भजन संहिता में हमने देखा, और इसमें इच्छा में एक तीव्र परिवर्तन सम्मिलित है। तो मैं आशा करता हूं कि ये संदेश आपके लिए लाभदायक हुआ होगा मन फिराव के महत्व के संदर्भ में। मैं आशा करूंगा ये वचन उन हर एक तक पहुंचने के लिए और पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। यदि कोई ऐसी बातें जो समझ में नहीं आया, या आपको कोई बातें ऐसा लगता है जो मुझे सुधार करना चाहिए, तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आप सबको जय मसीह। मिलते हैं फिर किसी और विषय के ऊपर में, तब तक के लिए जय मसीह।